अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे मूजी मर्ज के बारे में बहुत ज़रूरी और अहम मालूमात फराहम करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी साबित हो सकती हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आजकल अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जब कैंसर का लफ्ज़ सुनते हैं तो उनके जहन में एक ख़तरनाक बीमारी का ख्याल आता है जो जानलेवा भी साबित हो सकती है। लेकिन कभी कभी हमारी अपनी लापरवाही से ये बात दुरुस्त साबित हो सकती है, क्योंकि दोस्तों अब वक्त से पहले कैंसर का इलाज मुमकिन है और 70 की दिहाई के बाद से कैंसर से मुतासरा अफराद के जिंदा रहने के इम्कानात की शरह 3 गुना बढ़ गई है, जिसकी बुनियादी वजह डायग्नोज के तरीकों में जिद्दत है। और सच भी यही है कि ज्यादातर कैंसर के मरीजों के लिए साजगार नताइज उस वक्त मुमकिन होते हैं कि अगर कैंसर की बहुत ज्यादा नशोनुमा होने से पहले उसकी तशखीस हो जाए। असल में ये भी एक अलमिया है कि लोग अपनी लापरवाही की वजह से फिटनेस और डॉक्टरी चेकअप्स को कुछ खास अहमियत नहीं देते। इसलिए कई लोग इन अहम अलामात को नजरअंदाज कर देते हैं जो कैंसर की जल्द तशखीस के लिए बहुत जरूरी साबित हो सकती हैं। आज हम आपको उन अलामात के बारे में तफसील से बताएंगे और इन निशानियों की वजह के बारे में भी आपको मालूमात फराहम करेंगे। हम आपको बताएंगे कि जिस्म में कौन सी तब्दीली कैंसर की कौन सी किस्म की निशानदेही कर सकती है, जो आपको भी जरूर जानना चाहिए। इसमें सबसे पहले है वजन का कम होना। असल में 5 किलो या इससे ज्यादा वजन का कम हो जाना कैंसर की पहली अलामत भी हो सकती है, और ऐसा आमतौर पर पित्ते, मेदे या फेफड़ों के कैंसर की वजह से होता है। इसके अलावा बार बार बुखार होना भी कैंसर की अलामत हो सकता है, क्योंकि कैंसर के मरीजों को अक्सर व बेशतर बुखार की शिकायत रहती है, और बुखार उस वक्त ज्यादा होता है जब कैंसर एक जगह से फैल कर दूसरी जगह तक पहुंच चुका हो। इसके अलावा कैंसर के इलाज के वक्त भी मरीज को बार बार बुखार हो सकता है, और कई दफा ल्यूकीमिया या लिम्फोमा जैसे कैंसर के शुरू में मरीज को बार बार बुखार की हालत का सामना करना पड़ता है। और सिर्फ बुखार ही नहीं, अगर आपके किसी अपने को ऐसी थकावट होती है जो बार बार आराम से भी नहीं खत्म होती, तो हो सकता है कि ये ल्यूकीमिया जैसे कैंसर की इब्तदाई निशानी हो। इसके साथ साथ आंत या मैदे के कैंसर में मरीज को खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से थकावट ज्यादा रहती है। और अगर किसी की जिल्द में एबनॉर्मल तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, तो ये स्किन कैंसर के अलावा कई दूसरे किस्म के कैंसर की इब्तदाई अलामात में से भी एक हो सकती है, क्योंकि जिल्द पर खारिश होना, जिल्द का लाल हो जाना, आंखों और जिल्द का पीला हो जाना भी कैंसर की इब्तदाई निशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा ये कि ज्यादा बालों का उगना भी कैंसर की निशानी हो सकता है। दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम पर बात की जाए तो अगर किसी फर्द के स्टूल की रंगत में काफी अरसे से एक तब्दीली नोट की जा रही है, तो हो सकता है कि ये इंस्टाइनल कैंसर की इब्तदाई निशानी है। इसके अलावा पेशाब करते हुए तकलीफ का महसूस करना और कम या बहुत ज्यादा पेशाब का आना भी मसाने या फिर प्रोस्टेट कैंसर की निशानी हो सकता है। और अगर आपके खुद के या आपके किसी अपने के जख्म जल्दी नहीं भरते हैं, तो ये भी कैंसर की एक निशानी हो सकती है। हालांकि बहुत से लोग जानते हैं कि जिल्द के तिल का बढ़ना और इनसे खून का निकलना भी कैंसर की एक निशानी हो सकता है, लेकिन दर हकीकत आपको इन छोटे जख्मों पर भी तवज्जो देनी चाहिए जो 4 हफ्तों से ज्यादा तक भी नहीं भर पाते, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक ये जख्म मुंह के कैंसर की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के मुंह के अंदर कोई एबनॉर्मल तब्दीली काफी देर से रूनुमा हो रही है, तो उसको जल्द किसी डॉक्टर या डेंटिस्ट से लाजमन रुजू करना चाहिए। और दोस्तों, जिनसी आज़ा पर फोड़े बन जाना भी कैंसर की अलामत हो सकती है। गैर मामूली तौर पर खून का रसना कैंसर की इब्तदाई या फिर एडवांस स्टेज हो सकती है। मुंह से खांसी के साथ खून का निकलना फेफड़ों के कैंसर की अलामत हो सकता है। इसके अलावा अगर पाखाने में खून आए जो रंगत में ज्यादा गहरा है, तो ये आंत या रेक्टल कैंसर की अलामत हो सकता है। इसके साथ ही पेशाब के साथ खून आना गुर्दे या फिर मसाने में कैंसर की अलामत होता है। इसके साथ साथ औरतों में निपल से खून का रसना ब्रेस्ट कैंसर की एक निशानी हो सकती है। और अगर जिस्म पर सख्त नुमा किस्म का कोई मादा महसूस हो, तो ये कैंसर की वजह से हो सकता है। कैंसर की एक और निशानी है कि अगर किसी को हाजमे में मुसलसल मसाइल हैं या फिर खाने में दुश्वारी हो, तो ये एसोफेगस या गिजाई नाली में कैंसर की अलामत हो सकती है। इसके अलावा मेदे या गले के कैंसर में भी ऐसा होता है, लेकिन ये अलामात किसी और मर्ज की निशानदेही भी हो सकती हैं। कैंसर की एक और अलामत है कि ऐसी खांसी जो खत्म होने का नाम ही ना ले रही हो, फेफड़ों का कैंसर हो सकती है। अगर आपको 3 हफ्ते से ज्यादा तक खांसी की शिकायत रहे, तो मुनासिब है कि आप डॉक्टर को लाजमी दिखाएं। और देखा जाए तो ये 100% दुरुस्त बात है कि हम में से बहुत से लोग ऐसी कई निशानियों को नजरअंदाज कर देते हैं, और हमारी यही लापरवाही बाद में कैंसर बढ़ने का सबब बनती है।
ایسے کئی افراد جن کو کینسر کی نشانیوں کا سامنا کرنا پڑ چکا ہے، ان میں سے صرف 2% لوگوں نے ایسا سوچا کہ ہاں یہ واقعی کینسر ہو سکتا ہے، اور باقی دیگر نے اس بات پر بالکل دھیان نہیں دیا کہ شاید انہیں بھی کینسر ہو سکتا ہے، اور وہ کبھی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گئے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں ایسا نہ بنایا جائے کہ وہ ہر وقت اپنی صحت اور طبیعت کے بارے میں سوچ کر فکر مند رہیں اور بس اسی کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ لیکن ہمیں ان لوگوں سے شکایت ضرور کرنی چاہیے جو ڈاکٹر کے پاس جانے سے کتراتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ڈاکٹر ان کا وقت ضائع کریں گے اور ڈاکٹر صحت کے نظام پر ان کے پیسوں کو بیکار ضائع کروا دیں گے۔ اگر آپ میں ایسی علامات موجود ہیں، خاص طور پر وہ جو انتہائی علامات سمجھی جاتی ہیں، تو آپ کو انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مریض کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور مدد لینی چاہیے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگلی دفعہ تک کے لیے اللہ حافظ۔